How are you? Hope you are well. Now we can study class 12 physics chapter 3 current electricity lecture 4 current density. डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसको डिफाइन करोगे आई बाय ए, यानी करंट पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज करंट डेंसिटी. डिफिनेशन देखो, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज current density. How will you define that? Is J is equal to I by A. SI unit of J current density ampere per meter square. और ये J is equal to I is equal to कितना है? I this you are getting I is equal to N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ये क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. ये एरिया ऑफ द कंडक्टर Vd drift velocity. अब ये वैल्यू I के प्लेस पे पुट करेंगे N E A Vd by A, तो दिस A will be cancelled, so you are getting J is equal to N E Vd. This you are getting this relation between current density and drift velocity. Now relation among J current density, sigma current conductivity, E electric field. This relation you are getting J is equal to sigma E. So this relation is known as microscopic forms of Ohm's law. This you will derive. This is very easy to derive. Now relation you know, I is equal to N E A V D. I क्या होगा? Current flowing through the conductor. N number of electrons per unit volume. E charge on electron. A area of cross section. V D drift velocity. Relation you have read. V D is equal to E by E tau रिलैक्सेशन टाइम एवरेज टाइम बाय m. अब इसके I is equal to N E A और V D के प्लेस पे दिस वैल्यू वी कैन पुट E tau by m is equal to क्या होगा? N E into E square और A E tau by m. तो नाउ दिस यू कैन सी, ये I है, I by A इसको डिवाइड करोगे तो देन यू आर गेटिंग N E square E tau by m. नाउ यू हैव रीड resistivity is equal to mass of electron by n number of electrons per unit volume E square tau. इसको क्या लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं रो बाय 1. क्या होगा? 1 बाय रो इज इक्वल टू n E square tau by m. इसको लिख सकते हैं. या करंट डेंसिटी पढ़ा है J इज इक्वल टू I by A और ये कंडक्टिविटी हैव रेड 1 बाय रेसिस्टिविटी रो. नाउ हियर यू कैन सी, अब ये I by A, अब इसको क्या लिख सकते हैं? N E स्क्वायर टाउ बाय M. E को इधर लिखा. अब ये जो है ये J है, I by A करंट डेंसिटी. अब ये जो है ये देखो N E स्क्वायर टाउ बाय M, ये क्या हो जाएगा? 1 बाय रो और ये E. और कंडक्टिविटी पढ़ा है रो, ये सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो. ये 1 बाय रो के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? सिग्मा. J इज इक्वल टू रो सिग्मा E. ये क्या हो गया? J करंट डेंसिटी और ये क्या है? सिग्मा स्मॉल सिग्मा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो दिस रिलेशन दैट यू आर गेटिंग, रिलेशन अमंग J करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ठीक है, दिस रिलेशन इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ. नाउ सी इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी E से डिनोट करते हैं. यू हैव रेड डिफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज. यहां से कह सकते हो वर्क डन बाय सोर्स टू मेंटेन करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी. ये पोटेंशियल डिफरेंस के डिफिनेशन से V इज इक्वल टू W बाय Q, वर्क डन बाय चार्ज. और यहाँ देखो ये हमारा कंडक्टर है, रेजिस्टेंस R है, I करंट फ्लो करता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर इज V. So then this conductor gets heated. So that amount of heat is produced. So that is known as Joule's law heating effect. Joule ने दिया, जब I करंट फ्लो करेगा through a conductor of resistance R and potential difference V across the conductor, so then this conductor gets heated. So the amount of heat produced in the conductor is H कर सकते हो heat या E कर सकते हो equal to I square RT. ये फॉर्मूला जो H is equal to I square RT, this is known as Joule's law
heating effect, यानी H is directly proportional to I square, H is directly proportional to R, H is directly proportional to T. Now this you will derive. तो ये हो गया. अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई W इज इक्वल टू V इंटू Q, और ये पढ़ा है चार्ज I इज इक्वल टू Q बाई T, Q इज इक्वल टू IT. ये Q के प्लेस पर जस्ट यू कैन पुट IT और ये V, दिस यू आर गेटिंग एनर्जी. ठीक है. अब एनर्जी के प्लेस पे I हो गया, T हो गया. अब फ्रॉम ओम्स लॉ यू नो V इज इक्वल टू E क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. यहाँ पर V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस. V इज इक्वल टू IR, V के प्लेस पे यू कैन पुट IR, so then you will get E is equal to I into I square RT. This energy you can say electrical energy, या electrical energy अब इसमें flow करेगा, this conductor gets heated. the amount of heat कितना प्रोड्यूस होगा, H को या E को is equal to क्या होगा, I square RT. This rule, this law, this is known as Joule's law of heating. This formula is known as Joule's law of heating. Joule's law of heating. Now, electric power. You have read the rate of doing electrical work is known as electric power. पढ़ा है P is equal to W by T. Electrical work by time, या electrical work means energy by time. और energy के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, I square R T, और T क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा. This T will be cancel, then P is equal to I square R. This you are getting. Ohm's law से है V is equal to IR, और I is equal to क्या होगा, V by R. तो this I के प्लेस पर we can put V means V square, R by R square. तो this R square we can cancel. So you will get this P is equal to V square by R. अब यहाँ से देखो, यहाँ से just you are getting P is equal to E by T, और E जो है जब जस्ट पढ़ा है E is equal to VI T. अब E के प्लेस पे we can put VIT, then this T will be cancelled. So this P is equal to VI. So पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, P is equal to W by T, energy by time, is equal to VI is equal to V square by R is equal to I square R. So these are the formula. Okay, different forms. Then it will help in solving numerical questions. In this way you have read power. Okay, different formula. Now P is equal to VI. How you define power? Power क्या होगा, power may be defined as the product of voltage and current. The electric power is defined as the product of voltage and current. ये P is equal to VI. तब यूनिट क्या हो जाए, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट. ये 1 watt is equal to 1 volt into 1 ampere. How you define 1 watt? The electric power is said to be 1 watt if 1 ampere current flows through an electric circuit when a potential difference of 1 volt is applied across it. Now bigger unit of power, 1 kilowatt is equal to 10 to the power 3 watt, और 1 megawatt is equal to 10 to the power 6 watt. अब कॉमर्शियल यूनिट पावर का है हॉर्स पावर HP. हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट. जिसे पढ़ा है, जैसे स्कूटर है, स्कूटर का पावर कितना हो गया, 1.5 हॉर्स पावर होता है. बुलेट है, बुलेट का हॉर्स पावर कितना हो गया, 3.5 HP होता है. डिफरेंट डिफरेंट मोटर है. तो जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर क्या होगा 40 HP वगैरह होता है. कुछ बहुत बड़ी बड़ी व्हीकल्स हैं तो उसका मोटर का पावर जो है अधिक है. जैसे डंपर वगैरह, कोल फील्ड एरिया वगैरह है तो उसका क्या है 600 HP वगैरह है. वो हैवी लोड को क्या करते हैं, कैरी करते हैं. इस तरह से जस्ट यू हैव रेड पावर. नाउ एज यू नो, combination of cells are connected in series and cells are connected in parallel. The cells in series. So now we can consider the one cell internal resistance, second cell internal resistance, third cell internal resistance R and so on, and end cell. तो सभी सेल्स क्या आइडेंटिकल है, इसका EMF क्या है E है. इंटरनल रेजिस्टेंस क्या R, और ये कनेक्टेड है विथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R. जब बल्ब है या कुछ कनेक्शन करते हो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से. तो कंसीडर n cells of identical cells
identical EMF E and internal resistance of each cell is R. Internal resistance of each cell is R. तो now effective EMF is equal to E plus सीरीज में है तो इज टू n टर्म्स इज इक्वल टू क्या हो एन ई। तो अब ये इफेक्टिव रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस और क्या हो जाएगा आर प्लस सीरीज में है तो आर प्लस टू एन टर्म्स इज इक्वल टू क्या हो एन ई। नाउ हाउ मच करंट इज फ्लोइंग, ओके करंट हाउ मच फ्लोइंग this you can see current as you know Ohm's law से V is equal to IR, ठीक है V is equal to IR, I is equal to क्या हो जाएगा I is equal to V by R, I is equal to EMF कितना हो जाएगा NE और रेसिस्टेंस टोटल रेसिस्टेंस ये टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा N और ये R प्लस NR you can say this is formula you can say. Now special case you can consider when this R external resistance R is very greater than NR तो क्या हो जाएगा R plus NR is approximately equal to R तो यहां से क्या हो जाएगा I is equal to NE by R you can say. Now if you are considering when this R is very less than NR that is क्या हो जाएगा R plus NR is approximately equal to अब क्या है R is very small ये R small इसको निगलेक्ट कर दोगे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा R is less है इसको छोड़ दिया बचेगा NR फ्रॉम हियर यू कैन से I is equal to क्या हो जाएगा इसको छोड़ दिया इसके प्लेस क्या लिख सकते हो NE by NR ये कैंसिल हो जाएगा therefore you are getting I is equal to E by R. In this way you can find out current in series combination, okay. Now consider cells in parallel. So consider n cells of EMF E and internal resistance are connected in parallel with a resistance R. Consider n cells are in parallel with an external resistance R and internal resistance R. Internal resistance is R. The effective EMF they all are in parallel. So effective EMF क्या होगा E identical battery है identical resistance है effective और these resistance are connected in parallel. The effective resistance क्या हो जाएगा internal resistance 1 by और EF is equal to 1 by R plus 1 by R dot to n terms. तो क्या हो जाएगा n by R ये ऊपर चला जाएगा R effective is equal to R by n. Now current you can find out what will be current. Ohm's law से करंट पढ़ा है करंट I is equal to क्या होता है E by R plus रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस ये कर सकते हो ये R है प्लस R by N यू कैन से तो एलसीएम क्या हो जाएगा देन I इज इक्वल टू ये E ये ऊपर चला जाएगा N और ये N R प्लस R दिस यू कैन कंसीडर ये एलसीएम लोगे ये n क्या होगा ऊपर चला गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा आर एन प्लस आर. नाउ दिस कंडीशन यू कैन सी when this r is very greater than small r
तो क्या हो जाएगा R प्लस R बाय एन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये तो निगलेक्ट हो गया यानी R हो जाएगा। तो देन यू विल राइट फ्रॉम हियर I इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, E बाय R यू कैन से। या दूसरा केस कंसीडर कर सकते हो, when this R is very less than small r, then R is very small than R, तो ये हो जाएगा R प्लस R बाय एन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R इज वेरी स्मॉल, तो इसको क्या करेंगे निगलेक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा R बाय एन। तो अब यहां से क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू E बाय, इसके प्लेस पर क्या इसको लिखेंगे R बाय एन, दिस वी कैन राइट डाउन। अब क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा एन E बाय R, इन दिस वे स्पेशल केस यू हैव read, so you have read this, you have read electric energy, power and cells in series and parallel, and also this microscopic forms of Ohm's law. Thank you for watching, sharing and like.